हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ट्रिनिटी आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। बीपीएससी के रिगार्डिंग हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं और उस पीवाईक्यू में अब तक हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक के पीवाईक्यू को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम प्रेसिडेंट से स्टार्ट करेंगे, तो इस पीवाईक्यू में क्वेश्चंस की डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट, क्वेश्चन है पहला, इन इंडिया द प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाई, इन इंडिया द प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाई, ऑप्शन दे रहा है डायरेक्ट इलेक्शन। अब देखो, अगर हम सिंपल सी बात करें प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो इसके भी पहले हम इलेक्शन को देखते हैं। इलेक्शन दो तरीके से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट इलेक्शन क्या है? जिसमें जनता सीधे वोट दे, उसको हम डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, और जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट दें, वो हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो भारत में राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा सदस्यों का और राज्य विधान परिषद के सदस्यों का जितना चुनाव होता है वो सारे इनडायरेक्ट होते हैं। और जहाँ जहाँ जनता वोट देती है, जैसे पंचायत स्तर पे, म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे, नगरपालिका स्तर पे, पुनः आपका विधायक में और लोकसभा एमपी में, यहाँ पे जनता सीधे वोट देती है, तो उसको हम डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंडिया द प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन, ये गलत है। और राष्ट्रपति के चुनाव का जो मेथड है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट उसको कहा जाता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो यहाँ दे रहा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, बिल्कुल सही है, और प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम, ये दोनों सही है। ओपन बैलेट नहीं है, हमारे यहाँ सीक्रेट बैलेट है। ओपन बैलेट का इस्तेमाल केवल और केवल राज्यसभा के इलेक्शन में होता है। वन एंड ओनली ओपन बैलेट सिस्टम यूज्ड इन राज्यसभा इलेक्शन, बाकी किसी में नहीं। तो इसमें बी और सी दोनों सही हैं। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, कहने का मतलब है प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन लोग वोट देते हैं। यही साइड में आपको बता देता हूं, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, यहां लिख लीजिए इलेक्टेड मेंबर, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं, फिर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल स्टेट्स, और फिर दिल्ली एंड पुदुचेरी के इलेक्टेड मेंबर, इसी को बोलते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज। क्लियर हो गया? all the elected member of Rajya Sabha, all the elected member of Lok Sabha, all the member of state legislature, all the elected member of both house of parliament and elected member of the state legislative assembly, इसका सही होगा डी। क्लियर हो गया? ये है आपका क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, इस पीवाईक्यू सीरीज के माध्यम से आपको वादा किया गया है कि आपके बीपीएससी एग्जाम में 110 से ज्यादा प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे, किसी भी शर्त पे
110 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर मटेरियल की कोई भी ज़रूरत हो आपको तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ट्रिनिटी IAS ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है आप वहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। क्लियर हो गया? मीडियम भी अपना मेंशन कर दीजिए, आपको इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए मटेरियल। इस तरह प्रश्नों की बौछार सीरीज के साथ हम चल रहे हैं और इस PYQ सीरीज में आपको 110 से प्लस की गारंटी दी गई है। बाकी आगे जो फर्दर डिस्कशंस होंगे, जो क्लास चलेंगे, वो ऐप पे चलेगी और वेरी नॉमिनल फीस, यूट्यूब की ये सारी क्लासेस आप लोगों को फ्री दी जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If there is any dispute regarding the presidential election, it can be referred to। अब आप खुद ही सोच लीजिए सबसे एपेक्स बॉडी कौन सी होती है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इलेक्शन का डिस्प्यूट होगा तो उसको हम कहाँ जोड़ेंगे? वो भी प्रेसिडेंट इलेक्शन से पूछ रहा है, तो प्रेसिडेंट इलेक्शन से जुड़ा कोई भी डिस्प्यूट सीधे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The President of India can be removed from his post by। जो प्रेसिडेंट के रिमूवल का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट। महाभियोग कहा जाता है उस प्रोसेस को। और इम्पीचमेंट की डिवाइस जो इंट्रोड्यूस करता है वो होती है पार्लियामेंट। तो इसका उत्तर है संसद। क्लियर हो गया? प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाने का काम कौन कर सकता है? तो प्रेसिडेंट को उसके पद से रिमूव करने का काम कौन करेगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है आपका, इफ द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वैकेंट, हु ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा एक बार हो चुका है, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया था, तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर इन केस देखो वाइस प्रेसिडेंट का एज अ वाइस प्रेसिडेंट कोई काम नहीं होता है, वाइस प्रेसिडेंट का एज अ वाइस प्रेसिडेंट कोई काम नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस बनाया ही इसलिए गया है कि इन केस अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है तो वो ही एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बीमार हो गया या कोई भी रीजन है तो देश का सर्वोच्च पद है, कभी भी खाली नहीं रह सकता है। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट ने, अगर प्रेसिडेंट नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, और अगर वो भी नहीं है बाई चांस तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। The president, the Indian president is eligible for re-election for how many times? देखो संविधान में, हालांकि जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद और कोई बना नहीं, एक ही टर्म बनता है, लेकिन कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया है। एनी नंबर ऑफ टाइम है प्रेसिडेंट के लिए, कोई चीज रिटन में नहीं है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नथिंग इन रिटन। प्रेसिडेंट कितनी भी बार बन सकता है कोई भी व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन है? ध्यान रखिएगा, मैं एक चार्ट बना दे रहा हूं, इसको बना लीजिए। गवर्नमेंट के 3 आर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर सेंट्रल लेवल का है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट प्लस PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट। PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसकी बनेगी? जिसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी होगी। ध्यान रखिएगा,
पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या था, रियल हेड, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या था, नॉमिनल, औपचारिक, फॉर्मल। इसका एक और शब्द मिलता है डी ज्योरे, लैटिन वर्ड है, और इसका मिलता है डी फैक्टो। अब क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर यही पूछ दे हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जवाब हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। कोई भी डाउट दिमाग में मत रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who of the following has been vested with the executive powers of the central government under the constitution of India? फिर वही क्वेश्चन है, रिपीट किया है। अभी आपको बताए थे जो चार्ट बनाए थे, यहां भी फॉर्मल हेड कौन है, अगर प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट ही मारेंगे। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन वेस्टेड विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पावर, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, साफ साफ संविधान में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर, ये भी आर्टिकल से क्वेश्चन है, आर्टिकल 52 का क्वेश्चन है ये। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर ईदर डायरेक्टली और थ्रू हिज ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। ए, आर्टिकल 52, ध्यान रखिएगा। थ्रू द मिनिस्टर्स कहीं नहीं लिखा है, थ्रू द प्राइम मिनिस्टर, थ्रू द कैबिनेट, नन ऑफ द अबव। ये सब जो हैं ये 74 के क्लास 1 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट is not a part of the parliament, is a part of parliament, is a part of the parliament and sit in the parliament, can vote in the parliament, none of the देखो पार्लियामेंट की जो डिफिनीशन है आप लिख लीजिए, बना लीजिए ऐसे, पार्लियामेंट इक्वल टू लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं संसद। वोट नहीं देता, बैठता भी नहीं है, तो इसका होगा बी, इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, 11th क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द राइट ऑफ, संविधान राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इन स्टेट नहीं। ये जो राइट है ये गवर्नर का है, गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है, बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस सही है, एग्जीक्यूटिव इमरजेंसी इन द पार्ट ऑफ द कंट्री, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द राइट टू गिव पार्डन है, रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डिक्लेयर इमरजेंसी, पास ऑर्डिनेंस। रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दिस इज ऑल्सो द डिवाइस ऑफ, ये भी डिवाइस किसकी है? इम्पीचमेंट की है। आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में सुप्रीम कोर्ट जजेज रिमूव्ड का प्रोसीजर दिया गया। दिस इज जस्ट लाइक इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग, सेम प्रोसेस है जिससे राष्ट्रपति को हटाया जाता है। हालांकि महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपसे बार बार कहा जा रहा है 110 प्रश्नों से ज्यादा की गारंटी है। पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, आपको पूरा पीवाईक्यू पूरे बीपीएससी के 15-20 सालों का सवाल आपको ये कराया जाएगा। यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस हो, जो मटेरियल आपको चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको हिंदी में मटेरियल चाहिए या इंग्लिश में मटेरियल चाहिए, वो आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड फ्रॉम यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। आप लोग बीपीएससी दे रहे हैं, आप ही बताइए, मैं कुछ नहीं बना। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे भारत के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फ्रॉम बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद बिलोंग टू विच स्टेट? फिर सेम क्वेश्चन है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज अमंग द फॉलोइंग रिसीव फर्स्ट भारत रत्न? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, एस राधाकृष्णन। देखो 1954 में भारत रत्न अवार्ड जो शुरू किए गए, इसको रिपब्लिक डे ऑनर बोलते हैं। इसमें भारत रत्न सबसे सर्वोच्च अवार्ड है और ये दिया जाता है रिपब्लिक डे के एक दिन पहले। तो सबसे पहली बार 1954 में शुरू किया गया और 3 लोगों को दिया गया था। स्टार्टेड इन, लिख लीजिएगा, 1954 में शुरू किया गया था, 3 लोगों को दिया गया था। राधा कृष्णन, सीवी रमन एंड चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन 3 लोगों को दिया गया था। अब आप खुद ही आंसर बता दीजिए। एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा कथन सही नहीं है? टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कैंडिडेट शुड बी हैव अ मिनिमम एज ऑफ 35 ईयर। बिल्कुल सही है। वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अभी पीछे डिस्कस किए थे, वाइस प्रेसिडेंट एज अ वाइस प्रेसिडेंट कोई भी काम नहीं करता है। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है हम यूएस से लिए हैं और यूएस का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ सीनेट होता है। दैट्स वाई इन इंडिया द वाइस प्रेसिडेंट द हेड ऑफ राज्यसभा अपर हाउस। वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट अपॉइंटेड। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड by an electoral college। College of both house of parliament। एक मतदाता मंडल बनता है, संसद के दोनों सदन के सदस्यों को मिला के उसके द्वारा चुना जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द सीक्वेंस नंबर ऑफ मिस्टर प्रतिभा पाटिल एज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया? ये उस समय प्रतिभा पाटिल रही होंगी, तो 12th नंबर था इनका। आप जोड़ सकते हैं, काउंट कर लीजिएगा। अगला है अ बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर। जब आर्टिकल 111 पढ़ेंगे तो किसी भी बिल को एक्ट में कन्वर्ट होने के लिए प्रेसिडेंशियल एसेंट की जरूरत होती है। यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा,
आर्टिकल 111, इसी आर्टिकल से प्रेसिडेंट का वीटो भी जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, द प्रेसिडेंट एंड गिवन हिज स्टैंड, जब भी कोई बिल पहले लोकसभा में जाता, अभी हमने क्या बताया था आपको, पार्लियामेंट बताया था, पार्लियामेंट इक्वल टू लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। लोकसभा से कोई बिल पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट बिल बिकम एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा प्रेसिडेंट का चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच, ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। नेक्स्ट सेशन में आपको अगला लेके आएंगे। थैंक यू।